आफ्टरनून इंजीनियर्स, मेरा नाम है सचिन अरोड़ा। मैं जयपुर बैच सिविल गुरुजी में शामिल हुआ मई बैच में। आज मेरा टॉपिक है बीबीएस ऑफ कॉलम। बीबीएस का मतलब क्या होता है? बार बेंडिंग ऑफ शेड्यूल। बार बेंडिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग एंड कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्स बार इन रिक्वायर्ड लिस्टिंग ऑफ वेरियस टर्म्स लाइक पोजिशनिंग क्या होती है रेनफोर्स बार की, उसका डाया क्या होता है, कितने कितने नंबर बार के डाया लगते हैं, उनकी शेप एंड साइज क्या होती है वगैरह वगैरह, इन सब की लिस्टिंग होती है। इन सब को लिस्ट करने का प्रोसेस होता है शेड्यूलिंग। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीबीएस ऑफ कॉलम। अब कॉलम में हम ऐसे तो सरिया प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कंक्रीट कंप्रेसिव में ज़्यादा होती है, पर ये टेंशन में वीक होती है, इसलिए हम सरिया प्रोवाइड कराते हैं कॉलम में भी। तो हम सरिया कहाँ प्रोवाइड करेंगे कॉलम में, वो इधर देखिए जानते हैं। अब जिसको हम बोलते हैं लेपिंग, हम कॉलम में लेपिंग करते हैं अल्टरनेटिव लेपिंग। और कॉलम में एक लेपिंग भी होती है, विदाउट लेप होता है। आज हम पढ़ते हैं लेपिंग विद कॉलम। हम लेप देते हैं अल्टरनेटिव लेपिंग और उसको बोलते हैं स्टैगर्ड लेपिंग। जैसे पहला हमने यहाँ पे लेपिंग दी, फिर यहाँ पे दी, फिर यहाँ पे दी, फिर यहाँ पे दी। यहाँ पे क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ पे कवर आता है। यदि कवर इसको ब्लॉक कर देगा इसको अल्टरनेटिव। और इन दोनों के बीच में गैप देना पड़ता है 1 मीटर जो हमें कोड में दिया होता है, ठीक है। और इस जो ये इधर जो बाल होगी उसको बोलते हैं जोगल। जो ऐसे बाल होंगे उसको बोलते हैं जोगल। हम अल्टरनेटिव लेवल के जैसे यहाँ पे यदि विंड लोड आता है ना, तो मान लो कि यदि वीक करेगा तो ये ऊपर वाले को वीक करने में थोड़ा कम स्ट्रेंथ दिखाएगा। और यदि इसको भी वीक कर देगा तो इसको करने में उसको ज़्यादा तकलीफ होगी विंड को। फिर इसको करने में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जिससे हमारा कॉलम बन जाता है, जिससे कॉलम में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और कॉलम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें अल्टरनेटिव लेपिंग देते हैं, ठीक है। अब यदि हम लेपिंग नहीं देंगे तो इसमें प्रोसेस क्या होगा? यदि हम सारे एक सीट में लगा देंगे तो इससे क्या होगा? यदि विंड लोड इसको अटैक करेगा तो ये जल्दी से टूट जाएगा, मतलब इफेक्ट कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रेनफोर्स का इफेक्ट हो जाएगी और ये टूटने में प्रेस होगी। इधर भी ये होगा, इधर भी होगा, जिससे कॉलम इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, जिससे कॉलम कमजोर हो जाता है। तो ये हमारे बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम अल्टरनेटिव लेपिंग देते हैं, जिसको स्टैगर्ड लेपिंग बोलते हैं। अब लेपिंग हम किस जोन में है? कॉलम में 3 जोन होते हैं। एक तो डेंजर जोन होता है, एक सेफ जोन होता है, एक डेंजर जोन। डेंजर जोन जो हम देते हैं लेपिंग हमेशा सेफ जोन में, ठीक है। डेंजर जोन होता है L/4। जैसे हम ये इफेक्टिव स्पान दे रखा उसका L/4 होता है फर्स्ट, जो हम कभी जॉइंट पे कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन जॉइंट पे देंगे जो हमें IRC प्रोवाइडिंग IRC ने साथ मना किया है कि हम कभी भी ना जॉइंट पे नहीं दे सकते लेकिन, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट कमजोर होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आते हैं हम डेंजर जोन। ये डेंजर जोन यहाँ पर हम देते हैं लेपिंग। अब कैसे निकालते हैं बीबीएस ऑफ कॉलम, वो आए देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट हमने यहाँ पे ले रहे ये लेग होता है, यहाँ से सीधा फर्स्ट पे जाता है पीसीसी सेंटरिंग पीसीसी, उसके बाद मेन जो फुटिंग की मेन बार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, उसके बीच में कवर। हम कवर इसलिए देते हैं कि एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो, जिससे हमारा जो लोहा है वो एनवायरमेंट से इफेक्ट ना हो और कोरोजन ना हो, जिससे हमारी बिल्डिंग में वो बकलिंग बिल्डिंग कमजोर ना हो और कॉलम कमजोर ना। मेनली यदि कॉलम कमजोर होगा तो बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। ये फर्स्ट जो है ये हम लगाते हैं जो सेफ जोन का अपर पार्ट होता है, यहाँ पर 1 लाइन क्लिक करके फिर ग्राउंड बीम में 1 लाइन क्लिक पर ग्राउंड बीम, उसके बाद में हम यहाँ पे देते हैं ये सेफ जोन का जो अपर पार्ट होता है उसके बॉटम पे हम जाके यहाँ पे लोहा लगाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जोगल देते थोड़ा सा, ये 50G होता है जो मैं दे रखा होता है कोड में। फिर ये हम इसको यहाँ पे देते हैं अगले वाले पर पे। फिर यहाँ पर हम जोगल करके डेट यहाँ पे दे देते हैं। ये पैरापेट वॉल होती है, पैरापेट वॉल से हम 40 mm का कवर देते हैं ताकि ऊपर वाले से है ना जो लोहा लगा होता है वो यदि यहाँ तक दे देंगे तो वो एनवायरमेंट से इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से लोहा इफेक्ट होगा, कोलिजन आएगा, जिसकी वजह से वो रेनफोर्समेंट खराब हो जाता है। इसलिए हम 40 mm का कवर देके उससे नीचे डालते हैं लोहा। और इधर हमने यहाँ पर डाला, इससे 1 मीटर कम जो सेफर जोन है उसे 1 मीटर कम में यहाँ पे अभी हमें बताया 2 रेनफोर्समेंट के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो हम यहाँ पे 1 मीटर थोड़ा नीचे लेंगे
फिर इधर गए, फिर 1 मीटर नीचे सेफर जोन में, फिर यहाँ गए। अब यहाँ पे यदि हम इसको नीचे चलेंगे 1 मीटर, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, अंडुलेशन होगा, जिसकी वजह से ये एक ही इम्पैक्ट करेगा, कभी एनवायरमेंट इम्पैक्ट करके ये लोहा गलता जाएगा, जिससे ये धंस जाएगा। अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। अब आता है कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट मेन बार। फर्स्ट मेन बार में क्या होगा, जो लेंथ दिया हमने 300 का प्लस जो हमारे पास 1500 दे रखी है, जो यहाँ से नेचुरल ग्राउंड लेवल से इसकी दूरी, इसकी जो डेप्थ होती है वो 1500 में दे रखी है ड्राइंग में। तो 1500 100 mm की पीसीसी होती है, 100 mm का सेंट फिलिंग, 12 mm की मेन बार, 12 mm की डिस्ट्रीब्यूशन और 50 mm का हम कवर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 100 mm की वन लाइन ब्रिक पर 300 mm का ग्राउंड बीम होता है, ठीक है। उसके बाद में L/4 है जो 77.2। उसके बाद में आप ये आ जाता है आपके जो ये 50 लेंथ 3150 का जो L/2 होगा वो होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा 1575। और यहाँ पे जो बेंडिंग हुई, यहाँ पे एक 90 डिग्री का बेंड, तो 90 डिग्री में बेंडिंग क्या लेते हैं, 2D लेते हैं। एक हुआ है 1 × 2 × 12, यहाँ 12 mm का बार है। ये फर्स्ट कटिंग लेंथ आ गई। अब सेकंड हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट बेस बार। ये जो 1 मीटर नीचे लगी सेम है, ठीक है। इसमें भी 300 mm का हमने लेंथ वो देते हैं लेंथ, फिर 1500 100 - 100 - 12 50, ये जो सेम प्रोसेस आया। उसके बाद में 100 mm की ये वन लाइन ब्रिक 300 का आपको ग्राउंड बीम मिलेगा। फिर 77.25 जो L/4 आई है डेंजर जोन की, और उसके बाद में ये आता है, ये हम 1 मीटर कम देते हैं। तो हमें पहले पता है 1575, 1 मीटर कम होगा तो वो जोगल कहाँ होगी, वो 575 में जोगल होगी, ठीक है। मतलब 575 की एंडिंग होगी, उसके बाद में वो जोगल हो जाएगी। और यहाँ पे भी 1 × 2 × 12 होगी। अब कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट और सेकंड बार फर्स्ट डे उसी हिसाब से हम कटिंग लेंथ ऑफ सेकंड बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेफ्ट को हम देते हैं 50 डिग्री। यहाँ पे डी क्या है, डाई ऑफ बार, डाई यहाँ पे 12 mm का, ठीक है। यदि यहाँ पे डाई चेंज होता है बार का, यदि यहाँ पे 16 होता है, ये 12 होता है, तो जहाँ पे हमने जिसकी निकालते हैं उसमें उसके डायल लेते हैं, अलग अलग हो जाएगा तो अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लेप हुआ। उसके बाद में 77.2.5 जो यहाँ पे L/4 आया। उसके बाद में जो स्लेब बीम है 350 की। उसके बाद में जो डेंजर जोन का है वो 662.5। उसके बाद में 1325 है जो सेफर जोन है, यहाँ तक हमारा लोहा लगेगा एंड, ठीक है। फिर कटिंग लेंथ ऑफ सेकंड डेज बार, इसमें क्या होगा, जो लेपिंग हुई है वो। उसके बाद में 100 mm, ये 100 mm, फिर 100 mm उससे पहले वाले लेपिंग से बड़ा है, तो 100 mm मुझे 1 मीटर। और फिर 772.5 जो डेंजर जोन का, फिर 350 की अपने पास ये आ गई, क्या बोलते हैं, स्लेब बीम के बाद में 662.5 L/4 हो गया। और 1325 में से 1000 चले जाएगा, 1 मीटर ये नीचे रहता है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे हमें कोई बेंड नहीं दिया रखा है, हमने लेपिंग का पहले ही दिया रखा, तो यहाँ पर हम बेंडिंग माइनस बेंड कंडेक्स वो नहीं करेंगे, बेंड डिटेक्शन। फिर आता है कटिंग लेंथ ऑफ थर्ड बार, ठीक है। कटिंग लेंथ ऑफ थर्ड बार में क्या होगा, वही 15 to 12, ठीक है। 15 to 12 के बाद में 662.5 डेंजर जोन का है, जो यहाँ तक भी है बार, यहाँ तक बात करने के बाद यहाँ पे जो आया RB मतलब रूफ भी हमारे पास 350 mm की है। उसके बाद में पैरापेट बोल हमें दे देगा 1000 mm का, पर 1000 mm पूरा लेते नहीं, उससे 40 mm का कवर छोड़ते हैं, जो हमें पहले बताया था 40 माइनस 100 1000 माइनस 40। ये कटिंग लेंथ ऑफ थर्ड बार। कटिंग लेंथ ऑफ थर्ड डेज बार क्या होगा, 50 to 3 with 6, फिर आएगा जो 1000, ये 1000 नीचे इनके बीच में प्लस 662.5, ये तो ये वाली लेंथ है ये। फिर RB 350, फिर
हमने पहले 1000 कम दिया, इसमें हमने 1000 बढ़ा दिया ताकि दोनों इक्वल लेवल पर आ जाए। ठीक है, ये कटिंग लेंथ ऑफ थर्ड बार आ गई। अब इसमें होता है, अब बार यदि हम ऐसे लगा लेंगे तो बार एक बार इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, उसको बांधने के लिए हम स्टीरअप लगाते हैं। इसमें स्टीरअप होता है फोल्ड लेग स्टीरअप, ठीक है, डबल रिंग जिसमें ये होता है। ठीक है, अब इसकी स्टीरअप की हम वो निकालेंगे कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हमें पता है, ये रेक्टेंगल स्टीरअप है, जो हमें पता है रेक्टेंगल स्टीरअप का फॉर्मूला है 2 × परिमाप। ठीक है, ये इसका परिमाप होता है, यहाँ पे हुक लेंथ होती है जो 90 डिग्री डी होता है। ठीक है, यहाँ डी 8 mm का स्टीरअप है, 8 mm डायल का स्टीरअप लगा है। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक की वैल्यू यहाँ पर हमें होता है 250 है इस साइड में, टोटल स्पान में ये 400 है, तो ये कितना होगा 200 ये बड़ा है। ठीक है, 250 - 40 ये जो फुटिंग में कवर लगता है, फिर 8 4 - 4 ये हो गया 162। ठीक है, 162 के बाद में उसके बाद में ये आएगा बी होगा 200/2। ठीक है, 40 4 + 6, क्योंकि यहाँ पे 6 mm की बिग डाई है उसका आधा जुड़ जाएगा, और उसके बाद में जो 4 mm ये जो बार है ये 4 mm की 8 mm का जो शेयर है उसका आधा जुड़ जाएगा। ये जुड़ने के बाद ये होता है 166 mm। ठीक है, 166 mm होने के बाद ये जब जुड़ेंगे ना 2 × 62 + 66.2 × 12 × 8 ये होगा 848 mm, मतलब इसकी लेंथ आएगी 848। और कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं, कटिंग लेंथ यहाँ होगा, यहाँ पे पूरा स्टीरअप लगेगा, तो नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकालते ये जानते हैं। ठीक है, अब आता ये मैं पता 1500 में जो हमें 100 पीसीसी, 100 ये सेंट फिटिंग 12 mm की मेन 12 की डिस्ट्रीब्यूशन और 50 mm का इसके ऊपर हम लगाएंगे। फिर लोअर लगता है जहाँ पर हम स्टीरअप डालते हैं। फिर हमें पता है ये यहाँ से नेचुरल लेवल से फर्स्ट फ्लोर होता है 2900 mm का, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है 3000 mm का, फिर पैरापेट वॉल होती है 1000 - 40। ये सब जो वैल्यू है ये हमें पता है 8 mm की स्टीरअप है, 170 उसके बीच में स्पेसिंग के जो हमें दे रखा है। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी यदि जो डायग्राम में दे रखी होगी। 170 + 1 करने पे जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, क्योंकि एक स्टीरअप की लेंथ है, इसमें 2 लेग में 2 स्टीरअप होती है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो नंबर ऑफ उसके आ जाएगी स्टीरअप की। 2 करने के बाद इसकी कटिंग लेंथ और इसके जो यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना केजी लोहा लगता है, उसी में कितना केजी लोहा लगता है वो से निकालेंगे। यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बार होती है उसकी कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करके कितना केजी लोहा लगेगा वो हम प्राप्त कर लेते हैं। ये है बीपीएस ऑफ कॉलम।